बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिसिनल नॉलेज में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो जो है इसको आप सेकंड पार्ट कह सकते हैं लास्ट वीडियो का, जिसमें हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की जो है वो क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी। वो लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ जनरल क्लासिफिकेशन की और उसके बाद जो है वो स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स थी उनको मैंने जो है थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखी थी। आज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की बारी है, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स याद रखिएगा, इनको टिपिकल पेन किलर्स भी कहा जाता है या एनाल्जेसिक्स भी कहा जाता है। हम जहाँ जहाँ पे दर्द की दवाइयों के मुतालिक बात करते हैं कि दर्द की दवाइयाँ या पेन किलर्स, तो वो सारी की सारी ज़्यादातर जो पेन किलर्स हैं वो इसी ग्रुप में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इनकी जो है क्लासिफिकेशन बेसिक तो होती है जी दो तरह से। एक तो होती है उनका जो एक्शन है, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे कॉक्स 1 कॉक्स 2 इनहिबिटर्स होते हैं ये। लेकिन इनकी जनरल क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो वो इनकी केमिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पे केमिकल क्लासिफिकेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। कि जो जो इनकी केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी बुनियाद पे इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। तो सबसे पहले जो है जी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एमसेड्स भी इनको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले इनका ग्रुप है जी सैलिसाइलिक एसिड। तो ये सैलिसाइलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो एस्पिरिन है, जिसको डिस्प्रिन के नाम से जो है ज़्यादातर लोग पहचानते हैं। तो जो डिस्प्रिन की टैबलेट होती है, ठीक है, उसके अंदर एस्पिरिन होता है या एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड मौजूद होता है, ये ड्रग आती है। उसके बाद दूसरी ड्रग आती है सोडियम सैलिसाइलेट। तीसरी ड्रग आती है डाइफ्लोनिसॉल। तो सैलिसाइलिक एसिड जो है इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो हमारे पास यूज़ हो रही है या मोस्ट कॉमन जो हमारे पास मार्केट के अंदर फार्मेसी में अवेलेबल होती है वो एस्पिरिन ही होती है, ठीक है, जिसको आप डिस्प्रिन कहते हैं। तो वो डिस्प्रिन के अंदर एक्चुअली एस्पिरिन की ड्रग प्रेजेंट होती है। उसके बाद है जी दूसरा ग्रुप एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स आती हैं नॉन स्टेरॉयडल? वो आती हैं जी एंडोमेथासिन, कीटोरालेक, नेब्यूमिटोन और डिक्लोफेनेक। तो ये जो भी ड्रग्स हैं ये एसिटिक एसिड ग्रुप के अंदर आती हैं। एंडोमेथासिन के अब एंडोमेथासिन जो है वो कैप्सुलेटेड फॉर्म में कैप्सूल्स आते हैं, पेन किलर होते हैं, ठीक है। इनका ब्रांड नेम भी ज़्यादातर एंडोमेथासिन ही होता है और इसके अंदर भी एंडोमेथासिन ही ड्रग जो है वो प्रेजेंट होती है। कीटोरालेक जो है ये जनरली आप कह सकते हैं इसके मोस्ट कॉमन जो ब्रांड्स हैं वो होती तो ये इंजेक्टेबल फॉर्म में, और मोस्ट कॉमन इसके ब्रांड्स जो हैं वो कौन से हैं? टोराडोल जो इंजेक्शन होता है, या इसके अलावा जी टोरालेक इंजेक्शन, ये बहुत ही कॉमन ब्रांड जो हैं वो यूज़ होते हैं फार्मेसी के अंदर। तो उनके अंदर एक्चुअली क्या होता है, यही की टोरालेक जो है वो प्रेजेंट होती है। डिक्लोफेनेक तो बहुत मशहूर है, ठीक है। आर्टिफिन, वोरीन, डिक्लोरान, वोल्ट्राल, ये सारे के सारे फार्मूलेशन जितनी भी हैं इनके अंदर प्रेजेंट होती है डिक्लोफेनेक की जो ड्रग। इसके अलावा जी हमारे पास तीसरा ग्रुप है फिनामिक एसिड्स डेरिवेटिव। फिनामिक एसिड्स भी कहा जाता है इनको, या फिनामिक एसिड्स डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इसके अंदर मोस्ट कॉमन है हमारे पास मेफिनामिक एसिड और दूसरे नंबर पे मिक्लोफेनामेट। तो मिक्लोफेनामेट को तो साइड पे रखते हैं। मेफिनामिक एसिड क्या है जी? मोस्ट कॉमन है पेन किलर आपके पास, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और इसके ब्रांड्स कौन कौन से आते हैं आपके पास? मैफनिक और पोन्स्टान। तो ये जो पोन्स्टान टैबलेट फॉर्म में आती है या मैफनिक आती है, हर पोन्स्टान सस्पेंशन फॉर्म में भी आती है, और जो मैफनेक है वो भी सस्पेंशन सिरप फॉर्म में भी आती है बच्चों के लिए। तो उनके अंदर एक्चुअली कौन सी ड्रग होती है? मैफिनेमिक एसिड होती है। उसके बाद जी हमारे पास चौथा ग्रुप है इनकी क्लासिफिकेशन का, प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? फ्लोरबीप्रोफिन, आइबोप्रोफिन, कीटोप्रोफिन एंड नेप्रोक्सन। तो फ्लोरबीप्रोफिन का मोस्ट कॉमन ब्रांड जो है वो आप कह सकते हैं एनसेड, वो आपके पास है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटिक्स ये आपके पास होता है, सैनिड ये होता है, और फ्रोबिन ये भी आपके पास जो है सारे के सारे ब्रांड्स हैं। और इनके अंदर क्या होता है? फ्लोरबीप्रोफिन ड्रग जो है वो प्रेजेंट होती है। आइबोप्रोफिन तो इसका तो मोस्ट कॉमन ब्रांड आपके पास ब्रोफिन ही है, और इसके अलावा कीटोप्रोफिन और नेप्रोक्सन है, ये भी जो है वो प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव्स के जो है आगे ड्रग्स हैं। उसके अलावा जी नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास ऑक्सीकेम्स का। ऑक्सीकेम्स डेरिवेटिव्स भी इनको कहा जाता है या ऑक्सीकेम्स भी कहा जाता है। इसके अंदर आते हैं पारऑक्सीकेम, मेलॉक्सीकेम और टेनऑक्सीकेम। तो पारऑक्सीकेम का मोस्ट कॉमन ब्रांड है पीकेम, साइक्लोडॉर, ब्रिक्सिन, ये जितने भी ब्रांड्स हैं इनके अंदर पारऑक्सीकेम पाया जाता है। इसके अलावा मेलॉक्सीकेम जो है इसके अंदर जो ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं इस ड्रग के, वो हैं जी कॉक्सीकेम और जोबिक्स और एटसेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है, हो सकते हैं। उन सब के अंदर होता है जी मेलॉक्सीकेम।
इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप जो इसका आता है जी, इसको आप नेक्स्ट और लास्ट ही कह सकते हैं, ठीक है। ये हैं जी आपके पास सल्फोन्स या सल्फोनामाइड्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं जी सिलिकॉक्सेब, इटोरिकॉक्सेब और वेल्डिकॉक्सेब। सिलिकॉक्सेब का मोस्ट कॉमन ब्रांड आपके पास होता है सिलॉक्स, सेलबेक्स वगैरह वगैरह, और इटोरिकॉक्सेब का होता है जी आपके पास बेरिका। और सबसे ख़ास बात, अगर आप पेन किलर्स या एनाल्जेसिक्स की करते हैं तो इसमें मैंने कहीं पे भी आप देख सकते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में पैरास्टामोल का जिक्र नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि वो मैं आपको आखिर में समझाता हूँ जी। अच्छा, पैरास्टामोल जो है जी, ये इसको आप कहते हैं, ये आपका जो है पैरास्टामोल इज़ अ गुड एंटीपायरेटिक बट वीक एनाल्जेसिक, ठीक है। तो पैरास्टामोल जो होता है ये आपके पास बहुत ही अच्छा जो है एंटीपायरेटिक एजेंट होता है, ये एंटीपायरेटिक ड्रग होती है, लेकिन बहुत ही वीक जो है एनाल्जेसिक ड्रग कहलाई जाती है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा जो आपका सीवियर पेन होते हैं या इसके अलावा जिसको आप टिपिकल पेन किलर कहते हैं वो पैरास्टामोल नहीं हो सकता। मैंने जब हमने पहले पैरास्टामोल डिस्कस की थी लास्ट एक वीडियो में, तो मैंने आपसे कहा था कि पैरास्टामोल जो है वो जितना अच्छा बुखार में जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है फ़ीवर को रिड्यूस करने में, उतना अच्छा ये जनरलाइज या इसके अलावा जनरलाइज जो पेन हो सकता है, ठीक है, वो भी ड्यू टू फीवर। तो इसके अलावा जो है ये एक बहुत अच्छी आपके साथ आप कह सकते हैं गुड या एक पोटेंट एनाल्जेसिक नहीं हो सकती, ठीक है। ये एक अच्छी एंटीपायरेटिक ड्रग ज़रूर है, लेकिन एक अच्छी एनाल्जेसिक ड्रग नहीं है, तो इसलिए हमने इसको इन कैटेगरीज़ में कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया, ठीक है। पैरास्टामोल जो है, एसिटामिनोफेन, ये भी आती इसी ग्रुप में है, लेकिन इसको आप कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छा आपके पास एंटीपायरेटिक एजेंट है, लेकिन एक बहुत ही वीक किस्म का एनाल्जेसिक एजेंट है। जो हमने यहाँ पे ड्रग्स जितनी भी डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये आपके पास बहुत ही अच्छी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। हर किस्म के दर्द में आप इनको ले सकते हैं, लेकिन पैरास्टामोल जो है आप इसको दर्द में तो इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं हो सकती, लेकिन फ़ीवर को रिड्यूस करने में सबसे अच्छी ड्रग जो है वो आपके पास पैरास्टामोल है। ये था जी शॉर्ट सा क्लासिफिकेशन और उसकी डिस्क्रिप्शन। मैंने आपके सामने कुछ ब्रांड्स भी डिस्कस कर दिए ताकि आपके जो है वो माइंड में आ जाए कि कौन सी ड्रग आप चूज़ करते हैं तो वो इनमें से कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है। लेकिन याद रखिएगा, पेन किलर्स मेडिसिन जितनी भी होती हैं इनका बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से किसी भी दवाई को चूज़ किया करें, और किसी भी दवाई को तब तक लिया करें जब तक आपको डॉक्टर ने उसको तजवीज़ किया है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ खाना और बेजा दवाइयाँ खाना, ठीक है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।